बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज नाराजू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खुश होंगे। आज मैं आपसे 3 बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आजकल मुल्क की सियासत में जिसने भूचाल मचाया हुआ है। जिसमें से एक तो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो शुकूक शुबा पैदा हो चुके हैं, एक उस पर बात करनी है आपसे। दूसरा अहम नुक्ता है आर्मी एक्ट में तब्दीली आ चुकी है, तरमीम हो चुकी है, उस पर बात करनी है। तीसरा नुक्ता यह है कि नेक्स्ट आने वाले हफ्ते के अंदर इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट की तरफ में कोई ऐसा फैसला आएगा जो इमरान खान की परेशानी में इजाफा कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा कि आज से कुछ रोज़ पहले तमाम के तमाम तजिया निगाह इस बात पर मुतफिक थे कि इलेक्शन के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है उसमें इस बात का 90% इम्कान है, बल्कि 100% इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद अक्टूबर या नवंबर में ये इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक अहम तब्दीली हुई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली तब्दीली तो ये हुई कि हमने मीडिया पे हमने खबरें देखी कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ के बीच में मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इन दोनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 8 अगस्त को हम असेंबली तहलील करने की जो समरी है, उस एडवाइस है, वो हम जारी कर देंगे। बिल्कुल कुछ ही लम्हों के बाद उसी खबर पर एक तरदीद आती है, वो मोहतरमा और बड़े औरंगजेब साहबा की तरफ से कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ पर गौर विचार किया गया है। ठीक उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड अहम जो पेशरफ होती है, जो जिससे आप लगाएंगे अंदाज़ा कि क्या होने जा रहा है, वो ये है कि आज के रोज़ भी और कल के रोज़ भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी, तमाम मीडिया टीवी चैनल्स पर टिकट्स भी चल रहे थे कि जो मुश्तरका मुफादत काउंसिल है उसका इजलास 25 को तलब कर लिया गया है, 25 जुलाई को तलब कर लिया गया है। और 25 जुलाई को मुश्तरका मुफादत काउंसिल के इजलास में इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि उसमें कोई सेंसस का इशू भी डिस्कस होगा। अगर सेंसस का इशू डिस्कस होता है तो इस बात की अलामत ज़ाहिर हो जाती है कि शायद इलेक्शन फिर आदमशुमारी तक अगले साल तक खतरे में पड़ जाए। ये यहाँ तक जब बात होती है तो वहाँ इसके कुछ पहलू हैं जो आपसे शेयर करते हैं। इसमें एक अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो मुश्तरका मुफादत काउंसिल का इजलास है वो हर 90 रोज़ के बाद एक दिन होना है। ठीक है, एक मीटिंग ज़रूर होनी है। अब चूँकि जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई है तो इस पर एक भी इजलास नहीं हुआ। अब ये इजलास का इनेकाद का फैसला कर लिया गया है, जो 25 को तलब कर लिया गया है। अब अगर इसी इजलास में ये बात आ जाती है अप्रूवल के लेवल पर कि हम सेंसस करवाने जा रहे हैं, तो फिर आपको पता है कि इलेक्शन तो इसी जो नई आदमशुमारी उसके मुताबिक कम से कम 1 साल तो चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इस बात पर बहुत तजिया निगार तबसरा कर रहे हैं, बल्कि शक ज़ाहिर कर रहे हैं कि जब आप एक चीज़ की मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन जब एक चीज़ पर तरदीद जारी कर सकती है कि इन दो रहनुमाओं के बीच में कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई, ना ही इस बात पर कोई इत्तफाक हुआ है, तब वो मुलाकात भी इलेक्शन के हवाले से थी, उस पर उम्मीद जागी थी। फिर दूसरी मुलाकात अगर इलेक्शन के इनेकाद पर शकूक शुबा पैदा कर रही है तो फौरी तौर पर उस पर भी एक तरदीद जारी होनी चाहिए कि ये जो बातें चल रही हैं मीडिया पर, इसकी में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई तरदीद नहीं आती है। अब ये बातें जब हो रही हैं तो इस बात पर तजिया निगार पहले जो पिछले हफ्ते जो तजिया निगार थे वो यही कह रहे थे कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं मुल्क की सियासी हालात को देखते हुए, और जो बड़े हमारे जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उनके बीच में जो मुलाकातें हो रही हैं, उनकी जो बातें हो रही हैं, उनके जो बयानात आ रहे हैं, उस तनाज़ुर को ध्यान में रखते हुए ये कभी इम्कान है कि इलेक्शन हो रही है। अब वही तजिया निगार अब कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन के हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं हैं। ठीक, ये हो गई इलेक्शन के हवाले से शकूक शुबात की बात। दूसरी अहम बात जो आपसे शेयर करनी है उसका ताल्लुक है जो है आर्मी एक्ट के हवाले से। आपको पता है कि आर्मी एक्ट में तरमीम हो चुकी है और इसके नतीजे क्या होंगे इस पर तबसरा ज़्यादा करने से ज़्यादा आप पे बात छोड़ देते हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि इस तरमीम के नतीजे में क्या क्या परेशानियाँ किन लोगों के लिए पैदा हो सकती हैं, और इसमें मज़ीद जो तरमीम की जो नकात हैं उस पर भी आप सब दोस्तों ने पढ़ा होगा अखबार में। तीसरी बात जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि
یہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے، ذرائع کے مطابق نہیں کہہ رہا، لیکن جو ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کی جو دیکھتے ہیں نوعیت کی کیس کی، تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ شاید آنے والے ہفتے میں ٹرائل کورٹ کا بھی فیصلہ آ جائے، جو کہ شاید عمران خان کے لیے بہتر نہ آئے، شاید بہتر بھی آئے لیکن قوی امکان اس بات کے کہ بہتر نہ آئے۔ تو اپنے گردنواں کا خیال کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں اس اپیل کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل بٹن بھی دبائیں۔ اللہ حافظ۔